चिल्ड्रन, पिछले लेक्चर में हमने आपको रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन बताया था। आज हम उसके डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बारे में आपको बताएंगे, कैसे संसाधनों का अधिकतम विकास हो सके और कैसे हम उसका संरक्षण करें। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेज ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं कि जिसका हम रिन्यूअल कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम संसाधनों का प्रयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। ये प्रकृति के द्वारा दिए गए एक उपहार है, और अगर हम इनका उचित ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, और फिर उनके स्थान पर हमें वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जिकल रिसोर्सेज, एनर्जिकल रिसोर्सेज में चाहे कोल हो या मिनरल ऑयल हो या वुड हो, ये एग्जॉस्टफुल है। एक बार इसका प्रयोग किया और फिर समाप्त हो गए। और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर गुजर रहे हैं। इसलिए इनका जो प्रयोग है वो बड़ी सावधानी से हमें करना चाहिए। Resource development is an exercise for the utilization of resources. Resources development also include conservation, judicious and planned use, especially of exhaustible resources like oil,
and controlling pollution. Resource development in short is utilization, exploitation and preservation of ये resource. मतलब ये है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका विकास संभव है, जस्ट लाइक फॉरेस्ट, वन संपदा, यह भी एक संसाधन के रूप में है और इसके लिए हमें इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इनका कम से कम दोहन होना चाहिए और नित्य नए नए प्लांटेशन करते रहना चाहिए। वरना इस पृथ्वी को पॉल्यूशन का भयानक खतरा जो है भोगना पड़ेगा और आप भोग भी रहे हैं। अन्य जो एनर्जिकल रिसोर्सेज हैं वो लगभग सभी जो है एग्जॉस्टेबल है, just like mineral oil, coal, और ये प्रकृति में हमें एक उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं और इसके भंडार जो है सीमित है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास कोल माइंस हैं उनका सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए और चूंकि ये एक दिन समाप्त हो जाने हैं, इसलिए हमें इनके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना होगा, वरना पृथ्वी पर ऊर्जा संकट आना लगभग सुनिश्चित है और इसके लिए हमें विंड और सोलर
एनर्जी डेवलप करना चाहिए। ताकि हम इसका प्रयोग कम से कम करें। इसके अतिरिक्त ये जो कोल और मिनरल आयस हैं, इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। इसलिए भी इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। वरना जो अन्य वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं वो उसका संकट पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट है संसाधनों का प्रयोग जो है हमें सावधानी से करना चाहिए, और वरना इनके लिए जो है घोर संकट पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट संसाधनों का प्रयोग करते समय जो है हमें पर्यावरण के संतुलन जो है पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्यथा प्लांट्स और एनिमल दोनों का जो है जीवन संकटमय हो जाएगा। नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज की खुदाई के लिए हमें अच्छी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, और ताकि खुदाई के दौरान इनका किसी भी तरह से वेस्टेज न हो। दूसरी चीज जो एनर्जिकल जो है, जो रिसोर्सेज हैं, ये ज्वलनशील होते हैं।
इनका रखरखाव भी अच्छे ढंग से करना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं कि मिनरल ऑयल डिपो में आग लग गई, पता चलता है कि कई कई दिनों तक जो है मिनरल ऑयल जलते हैं और भयानक पॉल्यूशन होता है। यानी भयानक प्रदूषण पैदा होता है। निष्ठ संसाधनों के रखरखाव के लिए एक उचित प्रबंध करना भी हमारे लिए आवश्यक है। अक्सर उचित रखरखाव न होने के कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। नेक्स्ट संसाधनों का जो है वितरण भी न्यायिक तरह से होना चाहिए, ताकि वो देश के आर्थिक विकास में अधिक समय तक जो है योगदान देते रहें। और जो है इनके प्रयोग से पर्यावरण को कोई नुकसान, पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। हम आपको अभी तक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता रहे थे। नेचुरल रिसोर्सेज को का जो दोहन है वो बड़ी सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण जो है का संतुलन बिगड़ता है और जो लिविंग क्रीचर्स के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए
हम कंक्लूजन में कह सकते हैं we can conserve resources in the following manner: judicious and proper use and management of resources. Use of recycled resources and not exhaustible sources of energy. Developed substitutes for the use of resources. Use of aluminium in place of copper. And brass. Reckless and inappropriate exploitation of resources should be checked. Wastage wasted at any step of production, processing and consumption should be checked. Recycling and treating of waste materials. कहने का तात्पर्य है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए एक प्रॉपर और न्यायिक व्यवस्था अपनाना चाहिए। शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें संसाधनों का प्रयोग जो है बेहतर व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। ऊर्जा के क्षेत्र में हमें उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण संभव हो और जो अनश्वर हो,
जो नष्ट न होने वाली हो, जैसे वायु, सोलर एनर्जी, इसके अतिरिक्त हमें ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि जो जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वह किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए कि भविष्य में उसके स्थान पर किसी दूसरे संसाधन का, दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सके। जैसे आपने देखा होगा, पहले हम विद्युत सप्लाई के लिए कॉपर वायर का प्रयोग करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में कॉपर का उत्पादन काफी कम होता है और इसीलिए हमने उसके स्थान पर एल्युमिनियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज जो बिजली की तार खींचे जा रहे हैं उनमें लगभग सभी एल्युमिनियम के बने होते हैं। अगर इसकी व्यवस्था हम पहले से न किए होते तो आज विद्युत आपूर्ति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जो संसाधन हमें चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं, उनकी खुदाई करते समय ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चूरा न हो जाए। जैसे अब कोल ले लीजिए, कोयला एक ऐसा खनिज है जिसकी खुदाई में काफी कोयला चूरा हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जिससे रिसाइकलिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ वेस्टेज मटेरियल और
जो वेस्टेज मटेरियल हैं, बेकार के पदार्थ हैं जो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। वे उनकी रिसाइकलिंग या पुनर्नवीनीकरण जो है करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे वेस्टेज हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे पॉलीथीन आप ले लीजिए, हम अपने दैनिक जीवन में पॉलीथीन का यूज करने में काफी अभ्यस्त हो चुके हैं, और ऐसे सिंगल यूज पॉलीथीन जो है का जो है हम प्रयोग करने के बाद उसको फेंक देते हैं। वो हमारे नालियों में जाकर भर जाता है और नालियां चौक हो जाती हैं, और चूंकि ये कभी नष्ट नहीं होती, ये कभी सड़ती नहीं है, इसीलिए एक देश में कचरे का एक विशाल ढेर बन करके रह गई है। इसको जलाया जा नहीं सकता, क्योंकि जलाने से जो है प्रदूषण जो है और अधिक बढ़ेगा। लेकिन इसके वेस्ट को हम करें क्या, और इसीलिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। कुछ मशीनों का आविष्कार हो भी गया है, जिससे हम ये सिंगल हैंड यूज जो है प्लास्टिक की रिसाइकलिंग कर लेते हैं, उससे फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ एक भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसे पॉलीथीन के स्थान पर ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जो वेस्टेज के रूप में सड़ जाती हों, जो प्रदूषण न फैलाती हों। जैसे आज कल जो है फाइबर के ग्लास की जगह पर कागज के गिलास जो है का प्रयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। कागज बहुत कम समय में सड़ जाता है, मिट्टी में मिलकर के खाद भी बन जाता है। इन सारी सावधानियों के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारी पृथ्वी पर इतना अधिक प्रदूषण बढ़ रहा है कि लगभग मानव जीवन खतरे में पड़ गया है।